Students, welcome back to your accountancy class. Like we have done our goodwill topic in chapter admission of partner. अब उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैंने आपको कहा था, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें काफी सारे कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे केसेस कवर हो जाएंगे. सो आई एम हेयर विद दैट क्वेश्चन. लाइक यहाँ पर 3 पार्टनर्स लिए हैं मैंने, RST जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और A नया पार्टनर है और वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है. क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों गिवन है. एंड गुडविल वैल्यूड एट 40,000 ये भी दिया हुआ है कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है. शो जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. अब जितने भी केसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 by 1 हम उन केसेस को ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि इन सब केसेस में कितना फर्क है. इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको गुडविल के सारे कंसेप्ट्स बहुत ही आसान लगेंगे और वो बिल्कुल मिलते जुलते भी लगेंगे एंड बहुत क्लैरिटी से ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे. सो फर्स्ट हम इसमें पॉइंट लेते हैं गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. अब अगर आपको याद हो ये हमारा केस 2 था कि जब पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं. तो पहले पॉज करो, केस 1 की एंट्रीज को याद करो, केस 2 में जो एंट्रीज थी उनको याद करके उनको लिखने की कोशिश करो. नाउ यू कैन सी यहां मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है. पहले मैंने चारों पार्टनर्स की रेशियोज लिख ली हैं, ओल्ड, न्यू एंड देयर सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकाल दी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टनर्स में सारे पार्टनर्स के अंदर जो पुराने पार्टनर्स हैं तीनों उनमें से 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर गेन कर रहा है. तो ये सिचुएशन भी आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से ओल्ड पार्टनर्स में अगर कोई गेन कर रहा हो और गुडविल की एंट्रीज में उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा. तो हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें अब हम पहले पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है दैट इज A, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई 1 by 10. ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे अब तक कि गुडविल के शेयर कैसे निकालना है पार्टनर का अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो. तो हमें उसने कहा है कि यहाँ वो ये सारा शेयर जो है अपना वो कैश में लेकर आ रहा है. तो फर्स्ट एंट्री जो हमने सीखी थी वो क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि वो कैपिटल में भी पैसे लेकर आ रहा है और गुडविल के भी, टू प्रीमियम. इट मीन्स कैपिटल हमें गिवन है 50,000, हम 50,000 लिख देंगे. प्रीमियम 4,000 गिवन है, हम 4,000 लिख देंगे. टोटल इज 54,000. तो ये टोटल कैश वो लेकर आ रहा है. अब सेकेंड एंट्री जो होती थी हमारी वो ये थी कि ये सारा का सारा प्रीमियम वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन देयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. अब यहाँ पे एक और पार्टनर ऐड हो गया है जो गेन कर रहा है यहाँ पर, तो इस गेनिंग पार्टनर को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा. अब हम इसको क्या करेंगे, हियर यू कैन सी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और साथ में मैंने लिखा है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख लिया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्योंकि एस गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट नहीं किया. जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं हमेशा उन्हीं को क्रेडिट किया जाता है. तो यहाँ जो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट है इसमें भी हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा. ये अमाउंट भी हमारा 40,000 का 1 by 10 निकालने से आ जाएगा. दिस इज 40,000 इंटू 40,000 मल्टीप्लाई 1 by 10, इट कम्स आउट टू बी 4,000. तो हम यहाँ पर अपना गेनिंग पार्टनर का भी लिख देंगे अमाउंट दैट इज 4,000. अब ये दोनों मिलके कंपनसेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि इसको न्यू शेयर में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा. तो इक्वल रेशियो है, आप देख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर 1:1 आई थी. तो ये अमाउंट टोटल 8,000 है, ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा दैट इज 4,000 4,000. So this is how we are going to do this entry when one partner is gaining and other partners are sacrificing. Now let's have a look over case B. Goodwill bought in cash by new partner. यहाँ तक हमारा ऊपर वाला केस भी सेम था and goodwill appears at 15,000. तो it means क्वेश्चन में जो हमने 2 एंट्रीज की हैं वो तो सेकंड केस में भी होंगी, साथ में एक और एंट्री आ जाएगी दैट विद गुडविल अपीयर्स एट 15,000. अब आपको याद है जब भी गुडविल अपीयर होगी बुक्स में तो वो सेक्रीफाइस वो ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी. तो सबसे पहले हमें जो अपीयर हो रही है गुडविल इसकी एंट्री पास करते हैं. अब आप देख सकते हो कि मैंने ये एंट्री पास कर दी है. पहले गुडविल को राइट ऑफ किया बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2. 15,000 गुडविल का शेयर था, उसका लिखा हुआ गुडविल अपीयर इन द बुक्स और RST में बांट दिया. नेक्स्ट जो एंट्रीज थी वो हमारी सेम है जो हमने ऊपर की हैं दैट इज कैश में जो वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है 50,000 एंड 4,000. और जो प्रीमियम की सेकेंड एंट्री हमने ऊपर पास की थी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू आर टू टी। यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर वो सेम पॉइंट ही चल रहा है कि एस जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है। हमने सेम वो एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की है दोनों, सिर्फ एक ही एंट्री के अंदर चेंज आया है, दैट गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स में। अदरवाइज क्वेश्चन में दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है। दो पॉइंट्स जो ये डिस्कस कर रहे हैं, कैश और प्रीमियम वाली एंट्री, सेम एंट्रीज हमने सेकंड केस में भी की। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अवर केस सी। नाउ सी पॉइंट सी जो है हमें क्या करने को कह रहे हैं कि गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज विड्रॉन बाय R&T। आई होप अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि गुडविल कैश में तो आ रही है। इट मीन्स जो पिछले पार्ट में हमने एंट्रीज की हैं वो तो करनी ही है दोनों, बट जो नए पार्टनर की ने कैपिटल उनको गुडविल दी है वो पुराने पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, R&T। तो यहां पर हमने एक विड्रॉवल वाली एंट्री सीखी थी अपने किसी एक केस के अंदर, वो वाली एंट्री इसमें ऐड कर देंगे। तो देखते हैं केस सी के अंदर हम कितनी एंट्रीज रिकॉर्ड करने वाले हैं। नाउ यू कैन सी मैंने थर्ड केस की भी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हैं। कैश टू एज कैपिटल टू प्रीमियम, ये हमारी पुरानी एंट्री थी। प्रीमियम टू एस कैपिटल टू आर टू टी, ये भी हमारी पुरानी एंट्री थी। हमने सिर्फ कौन सी एंट्री नहीं की है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब जो सेकंड एंट्री में उन्होंने अमाउंट क्रेडिट किया आर और टी के लिए, वो सारा का सारा आर और टी ने विड्रॉ कर लिया। अब ये तीनों केसेस के अंदर हमारी जो एंट्री है पहली दो वाली, वो सब केसेस में कॉमन रही हैं। तो नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस इज केस डी। गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर 3000 एंड गुडविल एग्जिस्ट 20,000। अब एग्जिस्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो हमें राइट ऑफ करनी है सबसे पहले 20,000। उसके बाद वो कह रहा है कैश में तो लेके आया पार्टनर पर सिर्फ 3,000 रुपए, और वी ऑलरेडी नो कि अभी तक क्वेश्चन में हमने गुडविल कितनी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट की है, दैट इज 4,000। तो इसका मतलब 1,000 रुपए जो पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर ए, वो कम लेके आ रहा है। अब ये भी आपको याद होगा, हमने करंट अकाउंट वाला पॉइंट किया था कि जो नया पार्टनर आता है अगर वो कैश में गुडविल ना लेकर आए तब हमें उसके करंट अकाउंट में से चार्ज करनी है। तो हम इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करके देखते हैं इसकी कितनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी केस 3 में भी जो पार्टनर्स के एग्जिस्ट कर रही थी गुडविल, उसको राइट ऑफ किया ओल्ड रेशियो में RST को 20,000। और सेकंड जो एंट्री है हमारी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू प्रीमियम। हमने प्रीमियम देखा था कैलकुलेट करके पहले ही कि नए पार्टनर को 4,000 रुपए कैश में गुडविल में लेकर आने हैं, बट यहाँ पर वो सिर्फ कैश में 3,000 रुपए दे रहा है। तो हमने 3,000 ही रिकॉर्ड की हैं अलॉन्ग विद द कैपिटल अमाउंट, दैट इज 53,000 ही बॉट इन कैश। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये प्रीमियम हमें दूसरे पार्टनर्स में बांटना होता है, और जो बैलेंस वो नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज करना होता है। मतलब हमने टोटल 4,000 ही सेक्रीफाइस कर पार्टनर्स में कॉम्पनसेट करना है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट में मैंने 3,000 रुपए लिख दिए, यू कैन सी हियर, एंड 1,000 जो उसका अमाउंट वो नहीं कैश में लेके आया वो भी मैंने डेबिट कर दिया करंट अकाउंट में न्यू पार्टनर के। और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 4,000 रुपीज से टू आर्स कैपिटल एंड टू टीज कैपिटल। ये वही पार्टनर्स हैं जो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इनका शेयर जो था सेक्रीफाइसिंग 1:1 था। तो इन दिस केस भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारी एंट्रीज जो हैं मिलती जुलती रही हैं। जैसे रिटर्न ऑफ करने वाली एंट्री सेम है, अमाउंट डिफरेंट है। कैश प्रीमियम जितना आया है, जितना कैपिटल आया है, वो भी एंट्री हमारी सेम थी, सिर्फ अमाउंट का फर्क था। और जो केस यहाँ पर नया ऐड हुआ है, दैट इज द जो कैश वो हमारा बॉट नहीं करके लेके आया कैश में गुडविल का अमाउंट। नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड केस। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें लिखा हुआ है गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक 60,000। अभी तक हमने पिछले केस में किया था कि 3,000 रुपए वो गुडविल के कैश में लेके आ रहा है और कुछ नहीं लेके आ रहा, और यहां पर लिखा हुआ है कुछ भी नहीं लेके आ रहा और गुडविल की वैल्यू बुक्स में कितनी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 60,000। अगर आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन को खुद भी पॉज करके जो पॉइंट्स रह गए हैं ट्राई करके देख सकते हो, और उसके बाद सोल्यूशन के साथ मैच करके देखना कि आपका कोई पॉइंट यहाँ पर छूट तो नहीं रहा। अदरवाइज इन केस मिस्टेक तो डू वॉच इट अगेन, जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उनको दोबारा से देखो, उन पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करो। यू कैन सी इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट हमने करने के लिए सबसे पहले गुडविल की जो एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू 60,000, उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे आर, एस और टी का अमाउंट छोड़ा है, 60,000 गुडविल के सामने लिखा है। आप इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो और फिर अमाउंट बाद में टैली कर लेना इसके साथ। आई विल टेल यू व्हाट इज द अमाउंट। देन कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि वो
जो कोई भी अमाउंट है प्रीमियम का वो कैश में नहीं दे रहा, दैट इज 4000 हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल सिर्फ कैपिटल का अमाउंट ही रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, इसलिए सारा का सारा हम करंट अकाउंट में से चार्ज कर रहे हैं, दैट इज 4000। और एस पार्टनर गेन कर रहा था इसलिए उसको हमने डेबिट किया है। टू आर टू टी, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं और ये दोनों मिलकर इनको कंपनसेट करेंगे इन इक्वल रेशियो। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, गुडविल इज बॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, मतलब गुडविल काइंड में आ रही है ऑफ ₹2000 बट वैल्यूड एट 3000 बाय द फर्म। इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि गुडविल इन काइंड आ रही है, इक्विपमेंट हमारा डेबिट होगा, 2000 की उसकी वैल्यू है बट हमारी फर्म ने उसको 3000 का वैल्यू किया है, इट मीन्स हम उसको 3000 का ही रिकॉर्ड करेंगे अपनी एंट्री के अंदर। नाउ सी, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं एक बार। हमारे पास कैश में जो कैपिटल आ रही है हमने उसको कैश में ही रिकॉर्ड किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। सेकंड, उसने हमें कहा कि गुडविल का अमाउंट इक्विपमेंट में आ रहा है, इक्विपमेंट के रूप में आ रहा है, तो हमने इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम लिख दिया 3000, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब जितना अमाउंट वो नहीं लेके आ रहा, सेम वही केस है, काइंड में भी हो सकता है कि वो कुछ वैल्यू लेकर आ रहा और कुछ वैल्यू वो नहीं लेकर आ रहा। तो जो वैल्यू नहीं लेकर आ रहा वो हमें पता है कि उसके करंट अकाउंट में से हमने कवर करना है। तो यहाँ टोटल जो गुडविल की वैल्यू पार्टनर को लेके आनी थी दैट इज 4000 थी, 3000 यहाँ प्रीमियम अकाउंट में लिखा हुआ है, एज करंट अकाउंट में वो बैलेंस है जो वो नहीं लेके आ रहा कैश में, और एस कैपिटल अकाउंट जो मैंने डेबिट किया है ये ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा अब तक, ये गेनिंग पार्टनर है और ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो ज्यादा फर्क नहीं है एंट्रीज में, कंसेप्ट सेम ही है कि कैश लेके आएगा, इन काइंड लेकर आएगा, अगर नहीं लेके आएगा तो करंट अकाउंट में से चार्ज कर लेंगे, और कैपिटल का अमाउंट गिवन होगा तो उसको भी कैश में रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो इन दोनों पार्टनर का हम क्या करेंगे, डेबिट करके टू बैंक करके विड्रॉल शो कर देंगे। पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो पूरा लिख देंगे डेबिट, हाफ अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो हाफ लिख देंगे। तो इन दिस केस आप सारे पॉइंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर सकते हो, इसको बार बार प्रैक्टिस करके सीख भी सकते हो। और एक बार मैं आपको इससे पहले वाले पॉइंट का आंसर बता देती हूँ। आर्स कैपिटल 30,000, एस कैपिटल 18,000 एंड टीज कैपिटल 12,000। आई होप ये क्वेश्चन का पार्ट आपने सॉल्व कर लिया होगा। डू टैली इट, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कैलकुलेशन तो चेक कर लेना, एडजस्ट कर लेना उससे। तो इस क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है कि आपके सारे गुडविल के पॉइंट रिवाइज हो चुके हैं, एंड दिस इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है कि सारे ट्रीटमेंट आपने गुडविल के बताने हैं और सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको एक ही क्वेश्चन में आ जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपके पास क्वेश्चंस और भी आते हैं, इससे आप गुडविल के सारे कंसेप्ट आसानी से सीख लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स।